दोस्तों कहते हैं कभी कभी मोहब्बत पूरी नहीं होती, लेकिन फिर भी वह दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज बन जाती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसे सुनकर शायद आपकी भी आंखें नम हो जाएं। किस्सों में जो राजकुमारियां होती थीं, वैसी ही थी राजकुमारी अन्वेषा। गौरवर्ण, काले घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी सपनीली आंखें और मुस्कुराहट में छुपी एक रहस्यमयी उदासी। पर अन्वेषा की कहानी वैसी नहीं थी जैसी परियों की होती है। उसकी दुनिया सोने के महलों में चमकती थी, लेकिन उसके दिल का आंगन वीरान पड़ा था। स्वर्णगढ़ नाम का उनका राज्य बहुत ही समृद्ध था। राजा शौर्य विक्रम सिंह अन्वेषा के पिता न्यायप्रिय किंतु कठोर थे। राजमहल की भव्यता, मखमली कालीनों से ढकी दीवारें, जड़े हुए झूमर और चमचमाते दरबार सब कुछ था, बस स्वतंत्रता नहीं थी। अन्वेषा को बचपन से सिखाया गया था, राजकुमारियां सपने नहीं देखती, वे राजवंश के भविष्य के लिए जीती। लेकिन अन्वेषा का मन हमेशा उन सपनों के पीछे भागता जिन्हें वह कभी जी नहीं सकती थी। खुली हवाओं में दौड़ना, बारिश में भीगना, आम आदमी के जीवन को महसूस करना, यह सब उसके लिए वर्जित था। उधर दूसरी ओर था अर्जुन, एक साधारण युवक। उसी महल के बागों में माली का काम करता था। उसके पिता कभी महल के रसोई में काम करते थे, लेकिन एक दुर्घटना में उन्होंने अपनी जान खो दी थी। अब अर्जुन ही घर का सहारा था। उसकी आंखों में दुनिया को बदलने का सपना था, पर जीवन उसे बस 2 वक्त की रोटी की जद्दोजहद तक सीमित कर चुका था। अर्जुन के हाथ खुरदुरे थे, पर दिल नर्म मिट्टी जैसा। उसने कभी ऊंचे सपने नहीं देखे, पर उसे रंगों से, फूलों से और कहानियों से मोहब्बत थी। रात को गांव के कुएं के किनारे बैठकर वह चांद को देख कहानियां बुनता, कभी राजकुमारी की, कभी किसी अनाम नायक की। यह वह दिन था जब तकदीर ने पहली बार उन्हें आमने सामने ला दिया। माघ का महीना था। ठंडी हवाएं महल के गलियारों में गुनगुनाती फिर रही थीं। राजमहल के सबसे सुंदर बगीचे में आज खास तैयारी थी। राजा का जन्मदिन आने वाला था। अर्जुन और बाकी माली फूलों की क्यारियों को संवारने में लगे थे। चारों ओर गुलाबों की भीनी खुशबू बिखरी थी। अन्वेषा ऊब कर अपनी चुप्पी तोड़ना चाहती थी। राजा ने उसे सख्ती से आदेश दिया था कि वह महल के आंतरिक परिसर से बाहर न निकले। पर उस दिन कुछ तो था, कोई अदृश्य पुकार जो उसे खींच लाई थी बागीचे तक। चुपचाप सफेद रेशमी चादर सी पोशाक पहने वह बाग में उतर आई। हवा में उसके घुंघराले बाल उड़ रहे थे। अर्जुन, जो गुलाबों की बेल बांध रहा था, अचानक उसे देखकर थम गया। उसने अपनी आंखें झुका लीं, क्योंकि गरीबों को राजा राजकुमारियों की ओर सीधे देखने की मनाही थी। पर अन्वेषा के कदम वहीं रुक गए। वह गुलाब के एक छोटे पौधे के पास रुक गई, जो मुरझा रहा था। उसने पूछा, यह क्यों मुरझा रहा है? अर्जुन ने सिर झुकाए ही जवाब दिया, महारानी, शायद इसे सही धूप और पानी नहीं मिल सका, लेकिन अगर इसे थोड़ी देखभाल मिले तो यह फिर से खिल उठेगा। अन्वेषा ने पहली बार किसी से ऐसी मासूम, बिना डर वाली आवाज सुनी थी। उसकी आंखों में कौतूहल झलक उठा। वह बोली, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन, उसने धीरे से कहा। अर्जुन। अन्वेषा ने नाम को दोहराया, जैसे कोई अनमोल चीज खोज ली हो। अर्जुन ने उसे देखा पल भर के लिए। उनकी नजरें मिलीं, जैसे कोई भूला हुआ राग फिर से हवा में बज उठा हो। कोई शब्द नहीं कहा गया, पर उस एक क्षण में एक रिश्ता बन गया, खामोश, नाजुक और अनकहा। बादल घिर आए थे। पहली बूंद गिरी अन्वेषा के हाथ पर, फिर एक और फिर झमाझम बारिश। अन्वेषा, जो हमेशा बारिश से दूर रखी जाती थी, एक पल को सब कुछ भूल गई। उसने अपनी हथेलियां फैलाकर बारिश को छूने दिया। हंसी की एक धीमी लहर उसके चेहरे पर दौड़ गई और अर्जुन उसे देखता रहा मंत्रमुग्ध होकर। बारिश थम चुकी थी, पर अन्वेषा के मन में जो हलचल उठी थी वह अब थमने वाली नहीं थी। उस दिन के बाद भी रोज जब भी मौका मिलता वह बगीचे की ओर चली आती, कभी एक बहाना बनाकर, कभी बिना किसी कारण के। अर्जुन भी समझने लगा था कि यह केवल संयोग नहीं है, पर उसका दिल डरता था। डर इसलिए था कि कहीं यह सपना ना हो जो टूट जाए। महल के बाग में अब एक कोना उनका छुपा संसार बन गया था। छोटा सा आम का पेड़ था वहां, जिसकी छांव में वो दोनों कभी चुपचाप बैठते, कभी धीमे धीमे बातें करते। एक दिन अन्वेषा ने अर्जुन से पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, बस इतना कि जब मैं आसमान देखूं तो मुझे भी लगे कि ये मेरा है, कि मैं भी किसी के लिए मायने रखता हूँ। अन्वेषा देर तक उसे देखती रही। उस दिन उस साधारण से लड़के में उसे वो साहस दिखा जो सोने के सिंहासनों पर बैठे राजकुमारों में नहीं दिखता था। धीरे धीरे वे बातें बढ़ने लगीं। अर्जुन उसे कहानियां सुनाता, खेतों की, बारिश की, खोए हुए गांवों की। अन्वेषा उसे अपने सपने बताती। काश मैं भी आम लोगों की तरह मेले में जा पाती, बिना सजी हुई गाड़ियों के, बिना सैनिकों के डर के। एक दिन अर्जुन ने धीरे से कहा, राजकुमारी, कभी मौका मिले तो मैं तुम्हें गांव का सबसे सुंदर मेला दिखाऊंगा, जहां लोग खुशी के लिए नाचते हैं, न कि दिखावे के लिए। अन्वेषा की आंखें चमक उठीं, पर फिर एक छाया उनके बीच आकर खड़ी हो जाती। उनकी दुनिया अलग थी। एक राजकुमारी और एक माली का बेटा। समाज उन्हें एक दूसरे के करीब होने की इजाजत नहीं देगा, वे जानते थे। फिर भी दिल कहता था, एक बार तो जी लें, जी भर कर। एक दिन जब अन्वेषा बाग में पहुंची, अर्जुन ने कांपते हाथों से उसे एक छोटी सी चीज दी, एक कांच का लटकता मोती।
जिसे उसने नदी के किनारे से चुनकर खुद साफ किया था। यह कुछ खास नहीं, अर्जुन हड़बड़ाया। पर अन्वेषा ने मोती को हथेली में रखते हुए कहा, यह सबसे अनमोल है अर्जुन, क्योंकि यह दिल से दिया गया है। उसने मोती को अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लिया, जैसे वह कोई गहना नहीं, अपना भाग्य बांध रही हो। छुप छुप कर मिलने की आदत अब हर दिन एक नया डर और एक नई उम्मीद लाता। अर्जुन सावधानी से काम करता था ताकि किसी को शक न हो। अन्वेषा कभी कभी महल से बहाना बनाकर निकलती, जैसे बगिया में फूल चुनने का आदेश हो। उनकी मुलाकातें बारिश की बूंदों जैसी थीं, छोटी, चुपचाप गिरती पर जमीन में गहरी जड़ें छोड़ती। एक शाम जब सूरज डूब रहा था, अर्जुन ने चुपचाप पूछा, अगर एक दिन सब कुछ खत्म हो जाए, अगर तुम्हें फिर से मुझे कभी देखने न मिले, तो भी क्या तुम मुझे याद रखोगी? अन्वेषा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक भी आंसू बिना गिरे तैर रहा था। वह बोली, तुम मेरी हर धड़कन में रहोगे, चाहे ये दिल धड़कना भी छोड़ दे, तुम उसमें हमेशा गूंजते रहोगे। लेकिन हर कहानी में एक तूफान आता है। उनकी मासूम दुनिया को तोड़ने के लिए पहली चिंगारी तब भड़की जब रानी की एक दासी ने बगिया में उन्हें साथ बैठा देख लिया। राजमहल के गलियारों में अफवाहें गूंजने लगीं। राजकुमारी किसी माली से बात करती है, यह राज्य का अपमान है। राजा शौर्य विक्रम सिंह तक भी बात पहुंच गई। उनके माथे पर बल पड़ गए। मेरी बेटी, मेरे खानदान की शान, एक नौकर के बेटे से दोस्ती कर रही है। गुस्से में राजा ने फैसला किया, इस लड़के को महल से हमेशा के लिए निकाल दिया जाएगा और राजकुमारी की शादी जल्दी से जल्दी तय कर दी जाएगी। अभी अर्जुन और अन्वेषा को यह सब मालूम नहीं था। वे अपनी ही दुनिया में खोए थे, अनजान कि एक भूचाल उनकी तरफ बढ़ रहा है। अगली सुबह महल का वातावरण अजीब सा भारी था। दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा शौर्य विक्रम सिंह का चेहरा कठोर था। उनकी आंखों में गुस्से की लपटें जल रही थीं। महल के सेनापति को बुलाया गया। राजा ने आदेश दिया, उस लड़के को पकड़ो और महल से बाहर कर दो, और हाँ, उसे यह एहसास भी कराओ कि वह कभी राजमहल के आसपास भी फटके तो उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अर्जुन, जो अनजाने में गुलाब की एक क्यारी संवार रहा था, अचानक 4 सैनिकों से घिर गया। उसने कुछ भी नहीं समझा। क्या हुआ? उसने मासूमियत से पूछा। राजा का आदेश है, अब से तुम इस महल का हिस्सा नहीं हो, सैनिकों ने सख्त आवाज में कहा। वह कुछ कहना चाहता था पर शब्द गले में ही अटक गए। अंदर से तोड़ती हुई तकलीफ के साथ वह पीछे मुड़ा। उसने एक बार बाघ की ओर देखा, वहीं आम का पेड़, वहीं गुलाब की महक जो अब उसकी नहीं रह गई थी। उधर अन्वेषा को जब दासी ने खबर दी, वह बदहवास सी महल के पीछे की ओर भागी, पर देर हो चुकी थी। महल के विशाल फाटक उसके सामने बंद हो चुके थे। अर्जुन को महल से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया था। वह फाटक पर हाथ मारती रही, नहीं अर्जुन रुको, पर केवल गूंजती हुई चुप्पी ने उसे जवाब दिया। उस रात अन्वेषा छत पर बैठी रही। आकाश में चांद अकेला था, जैसे वह खुद। उसके हाथ में वही छोटा कांच का मोती था, अर्जुन का दिया हुआ तोहफा। उसे सीने से लगाए वह फूट फूट कर रोई। इधर राजा ने जल्दबाजी में अन्वेषा के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। एक शक्तिशाली पड़ोसी राज्य के राजकुमार से रिश्ता तय कर दिया गया। राजा सोचता था कि यह विवाह अन्वेषा को भूलने पर मजबूर कर देगा, पर वह नहीं जानता था सच्चे प्यार को कोई दीवार, कोई शादी, कोई रिवाज भुला नहीं सकता। महल से निकाले जाने के बाद अर्जुन गांव के बाहर एक पुराने खंडहर में रहने लगा। दिन रात वह खुद से लड़ता रहा। उसकी आंखों में एक ही चेहरा घूमता, अन्वेषा का। हर रात वह बाग की ओर देखता जहां कभी दोनों ने सपने देखे थे। उसे डर था, क्या अन्वेषा भी उसे भूल गई होगी या वह भी उसी दर्द से गुजर रही होगी। एक रात अर्जुन ने फैसला किया, चाहे जो भी हो, मैं उसे आखिरी बार देखूंगा, बस एक बार। बारात की तैयारियां जोरों पर थीं। महल को सोने की झालरों से सजाया गया था, लेकिन अन्वेषा का चेहरा बुझा हुआ था। विवाह के एक दिन पहले अर्धरात्रि का समय था। अर्जुन महल के पीछे से चुपके से घुसा, क्योंकि वह जानता था उस आम के पेड़ के नीचे अन्वेषा अब भी उसका इंतजार कर रही होगी। चांदनी में भीगी हुई अन्वेषा वहां बैठी थी, सफेद पोशाक में, हाथ में मोती पकड़े। जब अर्जुन उसकी नजरों के सामने आया, वह उठ खड़ी हुई। पल भर के लिए समय थम गया। न कोई शब्द, न कोई आवाज, सिर्फ धड़कनों की गूंज थी। अर्जुन ने टूटे स्वर में कहा, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सका तुम्हारे लिए। अन्वेषा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुमने जो दिया वह सबसे अनमोल है अर्जुन, सच्चा प्यार जो कोई छीन नहीं सकता। ना ये महल, ना ये ताज और ना ये दुनिया। वे जानते थे अगली सुबह सब कुछ बदल जाएगा, पर उस रात उस चांदनी के नीचे 2 टूटे दिलों ने एक पूरा संसार बसा लिया था, अपनी खामोश मोहब्बत का संसार। अर्जुन ने जाते जाते कहा, अगर कभी अगले जन्म में मिले तो किसी राजा या रंक की पहचान के बिना, सिर्फ दिलों की पहचान के साथ। अन्वेषा की आंखों से आंसू टपक पड़े। वह बस सिर झुकाकर रह गई और अर्जुन चला गया, हमेशा के लिए। अगली सुबह अन्वेषा ने विवाह मंडप के सामने खड़ी होकर वह मोती अपनी मुट्ठी में भींचा और मन ही मन एक वचन लिया, जिस्म किसी का भी हो, रूह हमेशा अर्जुन की रहेगी।
अगले दिन सुबह का सूरज निकला, पर महल के गलियारों में अजीब सी उदासी पसरी हुई थी। संगीत बज रहा था, शहनाइयां गूंज रही थीं, लेकिन अन्वेषा का दिल चुप था, बिल्कुल चुप। वह सोने के जड़ाऊ वस्त्रों में सजी थी, गहनों से लदी हुई, सिर पर भारी मुकुट रखा था, पर उसकी आंखें खाली थीं। आज उसका विवाह था। उधर अर्जुन दूर किसी पहाड़ी गांव में पहुंच चुका था। उसके पास न घर था, न उम्मीद, सिर्फ एक टूटी फूटी बांसुरी थी जिसमें वह अपनी उदासी को सुरों में बहाने की कोशिश करता था। इधर राजमहल की ऊंची दीवारों के पीछे अन्वेषा का दिल रोज टुकड़ों में टूटता था। विवाह के बाद भी उसका चेहरा उसी तरह शांत था जैसे कोई खाली किला। राजकुमार जिससे उसकी शादी हुई अच्छा था, लेकिन अन्वेषा के दिल का रास्ता अब किसी और के नाम लिखा जा चुका था, अर्जुन के नाम। रात के सन्नाटों में वह खिड़की से आसमान को देखती थी और फुसफुसाती थी, अर्जुन कहाँ हो तुम? अर्जुन ने एक छोटा सा खेत लिया था गांव में। दिन भर मिट्टी में खपता, रात को थक कर गिर जाता, पर जब भी हवा चलती उसे महसूस होता जैसे कोई धीरे से पुकार रहा हो। अर्जुन, वह जानता था दूर कहीं कोई है जो उसी की तरह तड़प रहा है। धीरे धीरे 1 साल बीत गया, सब कुछ बदल गया था। महल में नए राजा का शासन था। अर्जुन अब एक सफल किसान बन चुका था, पर अंदर से वह आज भी वही टूटा हुआ प्रेमी था। अन्वेषा अब भी हर साल उस मोती को संभाल कर रखती थी। उसने उसे अपने आंचल में बांध रखा था, जहां कोई देख न सके, पर उसकी हर धड़कन उसे महसूस करे। दोनों ने एक दूसरे से कोई वचन नहीं लिया था, कोई कस्में नहीं खाई थीं, कोई प्रेम पत्र नहीं लिखे थे, लेकिन फिर भी उनके बीच एक अनकहा वादा था, चाहे तुम जिस भी दुनिया में रहो, मेरा दिल हमेशा तुम्हारे नाम धड़कता रहेगा। एक अंधेरी रात थी, चांद बादलों के पीछे छिपा था। अर्जुन खेत के किनारे बैठा था, बांसुरी बजाते हुए। उसकी बांसुरी से वही धुन निकल रही थी जो कभी बगिया के आम के पेड़ के नीचे गूंजी थी। उसी वक्त महल की खिड़की पर खड़ी अन्वेषा ने भी वही धुन सुनी, न जाने कैसे, न जाने क्यों। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, अर्जुन तुम आज भी मुझ में हो। कहते हैं ना, प्यार जो पूरा हो जाए वह सुकून देता है, लेकिन प्यार जो अधूरा रह जाए वह रूह बनकर जीवन भर साथ चलता है। अर्जुन और अन्वेषा का प्यार भी अब कोई कहानी नहीं था, वह अब एक रूह का रिश्ता बन चुका था जो सांसों से परे, समय से परे, हमेशा हमेशा के लिए जिंदा था। उनकी प्रेम गाथा खत्म नहीं हुई थी, वह बस एक अधूरी दास्तान बन गई थी जिसे हर धड़कता दिल अपने तरीके से पूरा करना चाहता है। साल बीतते रहे, राजमहल के झूमर फीके पड़ने लगे थे और गांव के पुराने खेतों में भी अब नई फसलें लहराने लगी थीं। लेकिन कुछ चीजें समय नहीं बदल पाता, जैसे टूटी यादें, अनकही मोहब्बतें। अन्वेषा अब भी वही थी, पर अब उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने दर्द से दोस्ती कर ली हो। राजमहल के गलियारों में चलती हुई वह अक्सर खुद से सवाल करती थी, क्या अर्जुन भी मुझे याद करता होगा? क्या वो अब भी उसी आसमान को देखता होगा जिस पर मैं टकटकी लगाए रहती हूँ? एक दिन खबर आई, राज्य में भीषण बाढ़ आई थी। गांव के बहुत से लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे थे। महल ने मदद के लिए एक टोली भेजी। संयोग से अन्वेषा भी उस टोली का हिस्सा बन गई। शायद दिल के किसी कोने में उसे उम्मीद थी कि कहीं न कहीं एक बार फिर उसकी मुलाकात अर्जुन से हो सकती है। जब वह गांव पहुंची, चारों ओर पानी और बर्बादी का मंजर था। लोग रो रहे थे, बच्चे चीख रहे थे। तभी एक टूटी सी झोपड़ी के सामने उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो कांपते हुए कह रहा था। यहाँ एक युवक था, अर्जुन नाम का। वह सबको बचाते बचाते खुद पानी में बह गया। यह सुनकर अन्वेषा का दिल सुन्न हो गया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या उसका कोई सामान मिला? बूढ़े ने एक छोटी सी चीज उसकी ओर बढ़ाई, एक टूटी हुई बांसुरी। वही बांसुरी जिससे अर्जुन कभी प्रेम की धुन बजाया करता था। अन्वेषा ने बांसुरी को सीने से लगा लिया। वह वहीं कीचड़ में बैठ गई, आसमान की ओर देखा और एक चीख अपने अंदर दबा ली। उसकी चीख सुनाई नहीं दी, पर हवा में एक सिसकी बनकर फैल गई। उस रात गांव के किनारे नदी के पास बैठकर अन्वेषा ने बांसुरी अपने होठों से लगाई और एक धीमा सुर निकाला, टूटी फूटी धुन, लेकिन उसमें जो दर्द था वह पूरी कायनात को चुप कर देने वाला था। उसने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाई, अर्जुन इस जन्म में हम जुदा हुए, पर अगली बार जब मिलेंगे तब न कोई महल होगा, न कोई दीवार, बस तुम और मैं, बस हमारा प्यार। कहा जाता है उस रात जब अन्वेषा ने वह बांसुरी बजाई थी तो बगिया के पुराने आम के पेड़ के नीचे एक पल के लिए अर्जुन की परछाई मुस्कुराई थी, जैसे उसने कहा हो, मैं यही हूं, तुम्हारी हर धड़कन में, हर सांस में, हर जन्म में। कुछ सालों बाद अन्वेषा भी धीरे धीरे समय के साथ महल से दूर होती चली गई। एक दिन वह बिना बताए गायब हो गई। कहते हैं वह नदी के किनारे एक छोटे से झोपड़े में रहने लगी थी, जहां वह रोज बांसुरी बजाती थी।
जैसे किसी को बुला रही हो। शायद वह जानती थी सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वह रूह में बस जाता है। उनकी प्रेम गाथा अधूरी रही, पर उनकी आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए एक हो गईं।